बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यूनिक सी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आज हम इस खीर की रेसिपी को थोड़े से यूनिक वे में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आधा चाय वाला कप चावलों का लेकर अच्छे से उसे मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिया था। 2 से 3 घंटे इसी तरह से मैंने इसको भिगो के रखा। तो आप देख सकते हैं कि चावल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं पानी को इसके अंदर से निकाल दूँगी। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई, शामिल करूँगी 2 लीटर दूध। यहाँ पर मैं बॉईल किए हुए कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से सारा 2 लीटर दूध इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस खीर को बनाने के लिए कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें। कच्चे दूध का इस्तेमाल करने से ही बहुत ही क्रीमी सा खीर का टेक्सचर आएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चावल जो हमने 2 से 3 घंटा के लिए भिगो के रखे थे। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम रखा हुआ है क्योंकि दूध को पहले से मैंने बॉईल किया हुआ है। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध पकना शुरू हो चुका है। स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से हिला दूंगी इसको। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको हिलाते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी खीर बनकर रेडी होती है। खीर को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैं दरमियान दरमियान में इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती रही थी। तो आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको इसी तरह से मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम ही रखा हुआ है। 10 मिनट मज़ीद पकने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब दूसरी साइड पे लूँगी एक फ्राइंग पैन, शामिल करूँगी आधा कप चीनी। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप वाले आधे कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को मैं लो फ्लेम पर इसी तरह से रख दूँगी। दूसरी साइड पर खीर को भी हिलाते रहेंगे। साइड्स पर जो बलाई आ गई है उसको इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको हिलाऊंगी, इस तरह से मिक्स करूंगी। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इसको कैरमलाइज्ड कर लेंगे। आपने फ्लेम को लो ही रखना है, चीनी को जलाना नहीं है। इस तरह से आपने हिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तब तक मिक्स करना है जब तक ये फुली लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती। चीनी लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर, कुछ शुगर क्रिस्टल्स हैं। अभी और इसको मेल्ट करेंगे। थोड़ी देर और पकाने के बाद आप देख सकते हैं सारे शुगर क्रिस्टल्स अच्छे से ख़त्म हो चुके हैं। हमारा कैरेमल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप के बराबर पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसका एक शुगर सिरप बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए ये सारे क्रिस्टल्स को ख़त्म कर देना है। तो ये हमारा कैरेमल सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर इसको हल्की सी आंच पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक सिरप सा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस सारे सिरप को हम अपनी खीर के अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कर सारे सिरप को इस खीर के अंदर शामिल कर देंगे। अब इस सारे शुगर सिरप को अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से खीर के अंदर मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कैरमलाइज्ड खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने की। यहाँ पर मैं किशमिश डालूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। शामिल करूँगी क्रश किए हुए बादाम। आप इसके अंदर पिस्ता, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। इसको मुसलसल हिलाते हुए थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इस खीर को इसी कंसिस्टेंसी का रखूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि खीर रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ये कंसिस्टेंसी में भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है।
अब बारी आती है इस मज़ेदार सी खीर को सर्व करने की। मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में इसे सर्व करूँगी। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही हेल्दी सी खीर बनकर रेडी होती है। आप इस खीर को अपने फेस्टिवल्स पर बना सकते हैं, दावतों पर बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। अब मैं इसके ऊपर से करूँगी गार्निशिंग। इस तरह से कटिंग किए हुए बादाम से मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से दरमियान में भी मैं एक फ्लावर सा बना दूँगी बादाम की हेल्प से। अब इसके ऊपर डालूँगी क्रश किए हुए बादाम। क्रश किए हुए बादाम से भी इसकी डेकोरेशन करूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी डेसिकेटेड कोकोनट से इसकी गार्निशिंग करूँगी, यानी कि नारियल के बुरादे से इसकी गार्निशिंग करूँगी। नारियल के बुरादे के अंदर थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं इससे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है। अब मैं आपको ग्लास बाउल के अंदर भी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इन दोनों ग्लास बाउल्स की भी अच्छे से गार्निशिंग कर लूँगी। क्रश किए हुए बादाम शामिल करूँगी, फिर यहाँ पर नारियल का बुरादा शामिल कर दूँगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। बहुत ही यमी सी खीर बनकर रेडी होती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही यमी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।